जय श्री महाकाल। उज्जैन में रहने वाले हर व्यक्ति ने राजा भर्तरी के बारे में तो जरूर सुना होगा। उज्जैन में भर्तरी की गुफा भी है जहां पर राजा भर्तरी जी ने 12 साल तक कठोर तप किया था। राजा भर्तरी की जीवनी से जुड़ी एक कहानी। उज्जैन के राजा भर्तरी से जब गोरखनाथ ने कहा ये फल खाओ सदा जवान रहोगे, तब राजा भर्तरी जी ने क्या किया, चलिए सुनते हैं इस कहानी को। राजा भर्तरी प्राचीन उज्जैन के बड़े प्रतापी राजा हुए। राजा भर्तरी जी की 3 पत्नियां थीं और वे अपनी तीसरी पत्नी पिंगला को अत्यधिक प्रेम करते थे। वे उस पर अत्यधिक विश्वास भी करते थे। राजा पत्नी मोह में अपने कर्तव्यों को भी भूल गए थे। उस समय उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ जी का आगमन हुआ। गोरखनाथ राजा के दरबार पहुंचे। भर्तरी जी ने गोरखनाथ जी का उचित आदर सत्कार सम्मान किया। इससे तपस्वी गुरु अति प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ जी ने राजा को एक फल दिया और कहा कि यह खाने से वे सदैव जवान बने रहेंगे, कभी उन्हें बुढ़ापा नहीं आएगा, वे सदैव सुंदर रहेंगे और उनकी सुंदरता हमेशा ऐसी ही बरकरार रहेगी। चमत्कारी फल देकर गुरु गोरखनाथ जी वहां से चले गए। राजा ने फल लेकर सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता। चूंकि राजा अपनी तीसरी पत्नी पर अत्यधिक मोहित थे, अतः उन्होंने सोचा कि यदि यह फल पिंगला खा लेगी तो वे सदैव सुंदर और जवान बनी रहेगी। यह सोचकर राजा ने पिंगला को वह फल दे दिया। रानी पिंगला भर्तरी जी पर नहीं बल्कि उनके राज्य के कोतवाल पर बहुत ज्यादा मोहित थी। यह बात राजा भर्तरी जी को नहीं मालूम थी। जब राजा ने वह चमत्कारी फल रानी को दिया तो रानी ने सोचा कि यह फल यदि कोतवाल खाएगा तो वे लंबे समय तक सुंदर बना रहेगा। रानी ने यह सोचकर वह चमत्कारी फल कोतवाल को दे दिया। वह कोतवाल एक वेश्या से प्रेम करता था और उसने चमत्कारी फल उसे दे दिया ताकि वो वेश्या सदैव जवान एवं सुंदर बनी रहे। वेश्या ने फल पाकर सोचा कि यदि वह जवान और सुंदर बनी रहेगी तो उसे यह गंदा काम हमेशा करना पड़ेगा। नर्क समान जीवन से मुक्ति नहीं मिलेगी। इस फल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे राजा को है। राजा हमेशा जवान रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा को सुख सुविधाएं देते रहेंगे। यह सोचकर उसने चमत्कारी फल राजा को दे दिया। राजा वह फल देखकर आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने वेश्या से पूछा कि तुम्हें यह फल कहाँ से प्राप्त हुआ। तब वेश्या ने बताया कि यह फल उसे कोतवाल ने दिया। भर्तरी जी ने तुरंत कोतवाल को बुलवा लिया। सख्ती से पूछने पर कोतवाल ने बताया कि यह फल उसे रानी पिंगला जी ने दिया। जब राजा भर्तरी जी को पूरी सच्चाई मालूम हुई तो वह समझ गए कि रानी पिंगला उन्हें धोखा दे रही है। पत्नी के धोखे से भर्तरी जी के मन में वैराग्य जागा और वे अपना संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य जी को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में तपस्या करने आ गए। उस गुफा में भर्तरी जी ने 12 वर्षों तक तपस्या की। उज्जैन में आज भी राजा भर्तरी जी की गुफा दर्शनीय स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। राजा भर्तरी जी ने वैराग्य पर वैराग्य शतक नामक ग्रंथ की रचना की जो काफ़ी प्रसिद्ध है। राजा भर्तरी जी ने श्रृंगार शतक और नीति शतक की भी रचनाएं की। उम्मीद है आप सभी को आज का हमारा राजा भर्तरी जी का ये किस्सा बहुत पसंद आया होगा। हमारे जिन दर्शनार्थियों ने राजा भर्तरी जी की गुफा के दर्शन किए हैं वे हमें कमेंट्स करके उनका कैसा अनुभव रहा ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने अभी तक भी उनका दर्शन नहीं किया है वे जल्द से जल्द जाके राजा भर्तरी जी की गुफा के दर्शन अवश्य करिए। मिलते हैं अगली बार किसी नई कहानी के साथ। जय श्री महाकाल।